सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद मुल्क में नया आइनी बहरान पैदा हो गया है। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि सदर के इक़दाम के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सदारती ऑफिस से पीर को जारी एक एलामिये में सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि सूबों में असम्बलियां तहलील होने के बाद आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का पाबंद है, लेकिन दोनों सूबों के गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीखों का ऐलान न करके आइनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। सदर ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल को इंतखाबात कराने की तारीख देते हुए इलेक्शन कमीशन को दोनों सूबों में इंतखाबात का प्रोग्राम जारी करने की हिदायत की थी। ताहम कानूनी माहिरीन का कहना है कि सदर मुमलिकत अपने आइनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। साबिक वज़ीर कानून और आइनी माहिर डॉक्टर खालिद रांझा कहते हैं कि आइन में लिखा है कि इंतखाबात 90 रोज में होंगे, लेकिन इस बात का तयन नहीं किया गया कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान गवर्नर करेगा या सदर। उनके बकौल ये वो मामलात हैं जिन पर हर किसी ने अपने अपने बहाने बनाए हुए हैं ताकि अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि आइनी तकाज़ों के तहत इंतखाबात कराने के मामले पर गवर्नर्स अपने मौक़िफ़ में गलत हैं और सदर मुमलिकत ने भी अपने आइनी इख्तियारात से तजावुज़ किया है। उनके बकौल मजीद आइनी बहरान से बचने के लिए वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से राय तलब करे, जिसे तमाम जज साहिबान सुनकर जवाब दें। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद के मुताबिक आइन का आर्टिकल 105 कहता है कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराने, तारीख मुतय्यन करने और दीगर तमाम इख्तियारात गवर्नर के पास हैं। अलबत्ता कौमी असम्बली तहलील हो जाए तो सदर मुमलिकत कौमी असम्बली के इंतखाबात कराने और तारीख देने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के मिजाज हैं। उनके बकौल बादियो नज़र में यूं महसूस होता है कि आइनी और कानूनी तौर पर सदर आरिफ अलवी अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख देने से कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पीर को मुशावरत के लिए ऐवान सदर मदऊ किया था। ताहम इलेक्शन कमीशन ने ऐवान सदर आने से माजूरी जाहिर की थी और कहा था कि दोनों सूबों में इंतखाबात से मुताल्लिक मामलात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा कि सदर मुमलिकत का इलेक्शन कमीशन को बार बार खत लिखना और बकौल इलेक्शन कमीशन के दबाव डालना दुरुस्त नहीं। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी तौर पर सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए माजूरी जाहिर की है, इसलिए इन हालात पर इलेक्शन कमीशन से किसी भी किस्म की मुशावरत दुरुस्त नहीं समझी जाएगी। उन्होंने कहा कि आइन में लिखा है कि 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन आइन में यह भी लिखा है कि अगर मुल्क में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिसमें इंतखाबात कराना मुमकिन ना हो तो इन हालात में आर्टिकल 254 वाज़ेह है कि अगर किसी वजह से आइन के किसी आर्टिकल पर अमल दरामद मुश्किल हो तो वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं जिस पर कुछ अरसे बाद अमल दरामद किया जा सकता है। कंवर दिलशाद के ख्याल में मौजूदा हालात में पार्लियामेंट का किरदार बहुत बढ़ जाता है और आइनी एतबार से ताकत का सरचश्मा है। उनके बकौल इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को पाबंद करने के लिए कौमी असम्बली कानून साजी करने का इख्तियार रखती है। ऐवान को हर किस्म की कानून साजी करने का इख्तियार है और वो आर्टिकल 105 में तरमीम कर सकता है। आइनी और कानूनी माहिर और सीनियर वकील हामिद खान कहते हैं कि बतौर रियासती सरबराह सदर को ये देखना होता है कि आइन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, और वो इस हद तक हुक्म दे सकते हैं कि जो आइन में लिखा है। अलबत्ता सदर आरिफ अलवी से मुतालिक कुछ लोगों ने ये तासुर बनाया हुआ है कि वो एक सियासी जमात के लिए जज्बात रखते हैं जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो आइन के दायरे में रहते हुए बतौर रियासती सरबराह किसी भी इदारे से मुशावरत कर सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।